भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे 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 राधे। सभी भक्तों से आग्रह है, सभी अभी यथास्थान ग्रहण करें और कुछ ही समय के पश्चात देवी जी आज भागवत कथा को श्रवण कराने के लिए आने वाली है। अतः सभी से मेरा निवेदन, सभी यथास्थान ग्रहण शांतिपूर्वक कर लें। हेलो 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 हेलो। चलो सखी बातें सुने, जहाँ बसे ब्रजराज। गोरख में हरि मिले, एक पंथ दो काज। आप आयन नैन में पलक ढांक तो हिलूं, ना मैं देखूंगे तो न तो है देखने दूं। काजल करा जो शुरुआ दिया न जाए, जिन्हें नैने मोर श्याम बसे, दूजा कौन समाए, दूजा कौन समाए। आजाद जिंदगी का कहीं पहलू बदल न जाए, तेरे आते आते सावरे है, मेरा दम निकल न जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया अपना भोला क्यों दिया मुझे अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया अपना बना के। भोला क्यों दिया मुझे अपना बना के। भोला क्यों
दिया मुझे अपना बनाए, बोलो क्यों दिया मुझे अपना बनाए।
राम। तो जैसे उनका भजन समाप्त होता तो उनके साथ में डील कर लेंगे कि कैसे करेंगे। एक बार ले लेते ना इसको, एक बात कर लेंगे क्या मैडम से? बुलाओ उसको, एक बार देख लीजिए तो पता चल जाएगा। 2-4 मिनट रुको, कोई जनरेटर चालू कर देंगे। हाँ जनरेटर चालू कर दो, तो बेड बंद कर लो। बोलते रहो तो मैं बोलने आना आपको चालू करने का है, चालू रहेगा। ये खेती बंद नहीं होती है, चालू रहेगा। यार तो मैं क्या करूं, मैं तो लोग कर दूंगा ना, काफी बड़ी कोई ये ले देखो वहां बैठो तो मैं तो बोल से ले रहा हूं मैं वो बात बोल लेके काम कर रहा है। अभी आ जाने हो गया वो का दिक्कत आ रही है, मैं और बढ़ा के नहीं को हो जाएगा मेरा तो भाई। विलंब पे ही कारण की रे। हेलो जय जय श्री राम। तोरक पताकाओं से सज रहा है भगवान का दर। सभी भक्त मिलकर के अथाह परिश्रम कर रहे हैं। कोई माला बना रहा है, कोई माला सजा रहा है। यही भक्ति होती है। तेरा तुझको अर्पण सब कुछ है भगवान का, लेकिन मन होता है कि दिल से लग करके आंगन बुहारे, आंगन सजाए, मेरे घनश्याम आए तो उनके गुलशन से अपने घर को बनाए। तो आप सब लोगों ने मिल करके इस श्रीनिवास सिटी के प्रांगण में, सोमेश्वर महादेव के प्रांगण में बैठ करके जो ये 7 दिवस का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का पावन संकल्प लिया है। यह पावन संकल्प का आज ये 4था दिवस है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म और भव्य झांकी के द्वारा हम सभी लोगों के बीच प्रस्तुति होगी। झांकी में वासुदेव, यशोदा मैया, श्री कृष्ण, और ये प्रसंग कुछ यूं ही बन गया है कि भगवान की एनिवर्सरी आ रही है। उसके उपलक्ष्य में जो वार्षिक एनिवर्सरी है इस श्रीनिवास सिटी, ग्रीन सिटी के सोमेश्वर भगवान के मंदिर प्रांगण में बैठने का, तो कई सालों से चल रही है प्रथा को अब भागवत का रूप दिया गया कि भागवत सुन करके महाप्रसाद करेंगे। तो जिस तरह अपने बच्चे का अपने घर में खुशहाली मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, उसी तरह है आपके श्रीनिवास ग्रीन सिटी का सोमेश्वर महादेव की एनिवर्सरी है। उसके उपलक्ष्य में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आप सब भाविक भक्त बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ करके दान दे रहे हैं। अभी भी जिन भक्तों के पास मेरी आवाज नहीं पहुंची हो, उन भक्तों तक मेरी ये गुहार पहुंचे और आप सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशे इस फाग के रंग में रंग जाएं और जीवन को सफल बनाएं। नई गायिका सुमन देवी, सुमन मोदी, सिंगर सुमन मोदी आई हैं, जिन्हें हम लोग सुनेंगे। इंद्रेश महाराज अपनी की टीम के साथ पहुंचे हैं, लेकिन सुमन मोदी जी भी आई हुई हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। संगीत की स्वर लहरियां झंकृत करे मन को, ऐसा स्वर लाइए इस उपवन में। हेलो हेलो
एक बार प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। और मैं अपना परिचय आप सबको बता देती हूँ कि मैं आप सबकी भजन गायिका सिंगर सुमन मोदी, मेरा यूट्यूब चैनल चलता है सिंगर सुमन मोदी के नाम से, आप सब देख सकते हो। और मैं यहाँ के कमेटी वाले भैया की तरफ से 2-4 भजन सुनाने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कमेटी वाले भैया लोग को मैं देना चाहूँगी। और आइए आप सब, और यहाँ हमारे बैठे हुए सहयोगी कलाकार सबको मैं हार्दिक अभिनंदन। सी सर, जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो, आइए मैं एक गणेश वंदना छोटा सा लेती हूँ, फिर आप सबको कुछ भजन सुनाती हूँ मैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम गोराज को वंदना, द्वितीय आहद गणेश हो, तृतीय सिमरू सहारदा, मेरे कंठ करो तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। तेरी जय हो गणेश।
सभी भक्तों से आग्रह है जल्द से जल्द अपने स्थान पर आकर के बैठे और अपने स्थान को ग्रहण करें, जिससे समय से कथा प्रारंभ हो सके। तेरी जय हो आप सभी लोगों के बीच में दीदी भव्या झा जी का पदार्पण हो चुका है, तो कृपया सभी लोग स्वागत के लिए उनके जयकारा लगाएंगे। बोलो कथाकार दीदी भव्या झा। गणपतिभ्यो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः।
भागवत जी पे पुष्प अर्पण करे, ठाकुर जी पे पुष्प अर्पण करे, तुलसी देवी पे पुष्प अर्पण करे। ओम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवः स्वः। भागवत नारायणाय नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, श्री शुकदेवाय नमो नमः। गंधाक्षपुष्पे त्वाम हम संपूज्य। यदि पुष्प की माला हो तो पुष्प की माला अर्पण करे। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्याकजादि करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। भूर्भुवस्व। भागवत नारायणाय नमो नमः, व्यासाय सुकाय सुखदेवाय नमो नमः। गंधाक्षपुष्पै संपूज्य श्री भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भूर्भुवस्व। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य। आरती प्रज्वलित करे। आज कथा की चतुर्थ दिवस अद्भुत क्षण हम सभी के समक्ष, और इस अद्भुत पल के, अलौकिक पल के हम सभी भक्त साक्षी होते हुए और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चतुर्दिवस की प्रथम वेला पुष्प प्लावित हो रही है। और ऐसे क्षण में हम सभी भक्तगण आरती करेंगे और आरती करके चतुर्दिवस की कथा हम सभी भक्त प्रारंभ करेंगे। तो जैसे प्रतिदिन हम सभी को विदित है कि जैसे आरती प्रारंभ होती है हम सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से खड़े होकर के आरती का दर्शन करते हैं। तो अपने अपने स्थान से सभी भक्तगण खड़े हो जाए और आरती का दर्शन करें, और उसके बाद कथा की तरफ हम सब आगे बढ़ेंगे। भागवत भगवान की जय। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। बोले भागवत भगवान की जय। श्री व्यास देव महाराज की जय।
ये सभी के लिए, केवल हमारे लिए नहीं है, ये कितनी सभी के लिए प्रश्न पूछा उन्होंने। महाराज जी ये अवसर में, ये 3 महीने के अंदर कम से कम बरेली और कड़ोदरा में 4वीं-5वीं कथा है, तो कथा सबने जानी चाहिए, सब कथा सुननी चाहिए। उसके लिए सुखदेव जी महाराज बहुत ही सुंदर श्लोक में परीक्षित जी को कहते हैं, कितनी सुंदर, शुका मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भाव समझ में नहीं आई। इसकी हिंदी अनुवाद आपको बताऊं सरल शब्द में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये जो भागवत जी है ना, ये सारे ग्रंथों का फल है। जैसे सभी फलों का राजा आम है, उसी तरह सभी ग्रंथों की, सभी पुराणों की जो राजा है वो भागवत जी है। और ये भागवत जी का जो फल हम लोग कथा के माध्यम से सुन रहे हैं, ये बिना गुठली और बिना छिलके के ये फल है, बिना गुठली और बिना छिलके का ये फल है। इसलिए जी हम सभी को ये फल खिला रही है और खाते रहो, खाते रहो। तो प्रश्न वही आ गई, कब तक खाते रहे इस फल को? मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मुहुरहो, अर्थात मुहुर अर्थात बार बार, जितनी बार हमें अवसर प्राप्त हो इतनी बार भागवत की दान लेना चाहिए। ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए कुछ क्षण कहते हैं शैलेश जी, उसके बाद आगे कथा की तरफ अग्रसर होंगे। सभी भक्त थोड़ा शांति बनाए। आज भगवान का जन्म है, सबके चेहरे पे खुशी है, तो जो तो ये प्रसंग आप लोगों के बीच में अभी महाराज जी ने रखा, और दीदी भव्या जी को मैं बहुत अन्य विनय के साथ में बुलाऊंगा, लेकिन आप लोगों का जोश उत्साह, इतनी मेहनत किया, इतना बड़ा लंबा कलश यात्रा किया और महाप्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। आज भगवान का जन्म है, और खास बात इधर महिलाओं और इधर महिलाओं के लिए, इधर पुरुषों के लिए जो बना है, उस वर्ग का ख्याल करे कार्यकर्ता और सभी को प्रेम पूर्वक बैठा है। बोलो भागवत। राधे राधे, राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरे प्यारे मोहन मोमन गयो समाय तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाही सुहाय। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आइए हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय।
उसे समझने की कोशिश करो। अगर घर की लक्ष्मी को इज्जत नहीं करोगे तो लक्ष्मी आना बंद कर देगी। लेकिन नहीं, हमें तो चाहिए दहेज, ये प्रथा है। अरे भिखमंगा सबके लिए कोई प्रथा नहीं, बस मांगने की तरीका है। इसके बाद उन दोनों का विवाह अच्छे से संपन्न हुई, दहेज आदि देकर के उनके पिताश्री ने विदा किया। तब उन्होंने बिहार के लिए निकलते हैं, जिसे अभी हनीमून बोलते हैं। उन्होंने ऐसी नाव बनवाई, ऐसा जहाज था उनके पास जो सारा सुविधाएं उसमें थी। अच्छे पार्क, अच्छे रहन सहन, अच्छे जितनी व्यवस्था होनी चाहिए सारी उसमें विमान में व्यवस्था थी। वो विमान में विहार करने लगे। करते करते उसी बीच उन्हें 9 कन्याएं हुई। 9 कन्या जब जन्म लिया, इसके बाद उनकी विवाह खत्म हुई। बिहार आए, करदम जी कहते हैं कि अभी आप हमें आज्ञा दे दीजिए, अब तो हो गया, अब हमें जाने दीजिए तपस्या करने के लिए। देवहूति मैया कहती हैं कि स्वामी, आपने हमें वचन दिया था कि जब तक एक पुत्र ना हो जाए तब तक आप नहीं जाएंगे। कहा हाँ, ये तो दिया था। इसके बाद पुनः विहार चालू होता है। उस बीच एक बालक का जन्म होता है, उनका नाम होता है कपिल देव। बोलिए कपिल देव महाराज जी की। कपिल देव जी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपनी 9 बहनों को 9 ऋषि के साथ विवाह कर देते हैं। विवाह जब उन 9 कन्याओं को हो जाती है तो कपिल देव जी कहते हैं कि हमें माँ आज्ञा दो कि मैं तपस्या करने को जाऊं। माँ कहती है बेटा कैसा बात कर रहा है, तू मन को जाएगा, तेरे पिता तो पहले ही जा चुके, तेरी बहन ससुराल चली गई, अब मैं किसके भरोसे रहूंगा, तू ही तो एक है मेरा। इस बात पर कपिल देव जी अपने माँ को ज्ञान देते हैं। कहते हैं माँ, ये बात सुनने वाली बात है कि माँ तू मुझे बेटा कह रही है, यहां किसी का कोई नहीं है। ये हाथ तेरे हैं, ये आंखें तेरी है, ये त्वचा तेरी है, ये शरीर तेरा है। अगर नहीं है तो मैं कैसे तेरा हो गया? आज मैं तेरा पुत्र हूं, कल तू मेरा पुत्र होगी, पुत्री होगी। पूर्व जन्म में मैं तेरा कोई रिश्तेदार था, आज इस जन्म में पुत्र बन के आया, इसलिए हम कोई रिश्तेदार नहीं है। कहते हैं माँ कि आज मैं तुझे बताता हूं कि मनुष्य योनि में प्राप्त जीव की गति क्या होती है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पास में आकर के कोलाहल ना करे। मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, ये जो शरीर है कैसे प्राप्त हुआ? माँ के गर्भ से हुआ। यही सोचते हैं ना कि माँ ने हमें जन्म दिया। कपिल देव जी कह रहे हैं माँ, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है ना, तो भगवान के प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के फल के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। जैसा वो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार पुरुष के वीर्य करने से स्त्री के उदर में आकर के मिलता है। इसके बाद वह एक रात में एक रज के समान होता है। रज मतलब ये जो मिट्टी दिखती है, वैसे जब 5 रात्रि बीतती है तो बूंद बूंद बन जाते हैं। एक बूंद जल की जैसी वो हो जाती। कितने रात में? 5 रात में।
जब यही बात 10 दिन तक माँ के गर्भ में बीतता है तो एक बेर के समान, बेर तो देखा है ना, ये हाइब्रिड बेर नहीं, छोटी छोटी जो बेर होती है गांव वाली बेर, वो बेर के समान वो जीव होता है। और उसके बाद जितने अंडे वाले प्राणी है ना, वो अंडा का रूप ले लेता है। कितने दिन में? 10 दिन में। 1 महीना जब माँ के उदर में बीतता है तो वो जीव का सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ और पांव आदि आदि कई अंगों को, कई अंगे बन जाते हैं। इसके बाद 3 मास जब बीतती है, तीसरे मास चढ़ने से क्या होता है? नख, मांस, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री और पुरुष का चिन्ह बन जाता है। कितने महीने में? 3 महीने में। वही 3 महीने का हम लोग क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। अभी तो बंद कर दिया, रोक दिया है कि जांच नहीं होती लड़का लड़की वाला, लेकिन पहले होती थी और आज भी छुप छुप के होती। हमें नहीं लगता कि बेटा और बेटी में कोई खास फर्क है, कोई फर्क नहीं, बल्कि बेटी से अलग है बेटियां। आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे, और पिता और मातु के समझने में भी लड़कियां हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम में मातु पिता हैं अनुराधाचार्य जी के, और पुत्र स्वयं छोड़ने जाते हैं जो भाई हम इन्हें नहीं रख सकते। क्यों? मेरी पत्नी लड़ाई करती। तो पत्नी लड़ाई करती है तो भाई पत्नी को वृद्धाश्रम में डाल दे, माँ को डालने की क्या जरूरत? लेकिन एक बात है, अगर उनकी बेटी है, जिनकी बेटी है उनकी माँ वृद्धाश्रम में नहीं जाएगी, तो मन में ये होगा आप लोगों को कि ये मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, 100%। बोलते हैं मैया कि खोटी इस छोरी में है, मेरे छोरे में ना। लेकिन नहीं, छोरी में ना, छोरे में है। क्यों? तूने जो जन्म दिया, 26 साल 27 साल के बाद उस लड़की का विवाह होता है। 2-4 महीने की आई हुई लड़की तेरे लड़के को कठपुतलियों के जैसे नचाते। तेरी संस्कार कहाँ चली गई? जो तूने अपने गर्भ में 9 महीना रखा, इसके बाद जन्म दिया, 5 साल तक अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, 26 वर्ष तक उसे पाला पोसा बड़ा किया। आज 1 साल आए हुए उस लड़की की बात सुन रहे, तो मैं कहूंगी उस छोरी में दोष नहीं, तेरे छोरे में, तेरे संस्कार में है कि तूने संस्कार सही से नहीं दिया। अगर तू संस्कार दी होती तो आज तू वृद्धाश्रम में नहीं होती। अभी तो नई चली है इंस्टाग्राम, अभी तो देखना शादी होने से पहले मैया रहेंगी वृद्धाश्रम में, क्योंकि बच्चे भी वीडियो बनाते हैं और माई भी बनाती है। हम उन्हें तो राधे राधे बोलना नहीं सिखाते, हम क्या सिखाते हैं कि बेटा वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे फोटो खींचा जाता है। समय से पहले मोबाइल दे देते हैं, आकर के शिकायत करते, मेरे बच्चे तो पढ़ता नहीं, बिल्कुल मन नहीं लगता इसको पढ़ने में। कैसे मन लगेगा? जियो का रिचार्ज फ्री चल रहा है, मन होगा तो अभी वीडियो बना रहा है, बाद में कोई लड़की आ जाएगी बीच में तो उससे बातें करेगा, तो पढ़ाई कैसे करेगा? जब पढ़ाई नहीं करेगा तो कष्ट तो होगी ही। आज सही संस्कार नहीं दोगे तो बाद में रोना मत कि मुझे वृद्धाश्रम उस छोरी ने भेजा है। कोई बहू नहीं भेजती। अगर तेरे बच्चे अच्छे हो ना तो बोलेगा कि तू मेरी माँ को छोड़ने के लिए बोलती है ना, तो मैं तुझे छोड़ सकता, अपनी माँ को नहीं। क्यों? कि जिस माँ ने मुझे गर्भ में रखा, जिस माँ ने मुझे पाला पोसा, उसे मैं कैसे भूल जाऊं तेरी वजह से? तो नहीं, हमने तो सिखाया ही, हमने भी अपने सास ससुर से वही व्यवहार किया है, तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे और आगे करेंगे ही। इससे भी विकराल समय आ रहा है। इसलिए बच्चे को संस्कार दो। कहा जाता है जब 5 वर्ष तक बच्चा को छोड़ दो,
जब जन्म लेता है बच्चा तो 5 वर्ष तक उसे खेलने को नहीं दो, लेकिन 5 वर्ष से 16 वर्ष तक डांट कर मार कर फटकार कर उसे सिखाओ। 16 से ऊपर हुआ उसे छोड़ दो। तूने जो शिक्षा दी है अब 16 के बाद तुम्हें भोगना पड़ेगा। तब तो बोलते फलाने को मेरे बेटे ने मार दिया ना, थोड़ा अब बड़ा हो रहा है। आज मैडम जी को ये बोल दिया तो कल तेरे को बोलेगा, आज हंसी आ रही कल तेरे को बोलेगा ही वो, कोई चांस नहीं। लेकिन जिस दिन एक कथा याद आई कि किसी ने हीरे की हार चुरा लिया, चोर जेल खाने में लेके गए पुलिस वाले, आज उसकी फांसी की सजा है। बोला कुछ इच्छा है, बोला माँ को बुलाओ। क्यों? हम माँ को देखना चाहते। कहा कि जब माँ आई तो बोला कि मुझे फांसी मत दो, मेरी माँ को फांसी दो। कहा क्यों, बड़ी अजीब बच्चे हो तुम, माँ को क्यों फांसी दो? कहा जिस दिन मैं बाजू वाले के खेत से खीरे चुरा कर लाता था तो यही रखती थी, खीरा चुराते चुराते चप्पल चुराने लगा, इसके बाद धीरे धीरे दुकान के सामान चुराने लगा, आज हीरा की हार चुराया मैंने। तो कल के दिन अगर मैं खीरा लाया तो अगर ये डांटी होती तो आज हीरा का हार चुरा के नहीं लाता। तो असली अधिकारी मेरी माँ है, इसे ही फांसी दो। इस कथा से ये सीख मिलती है कि अगर छोटा सा गलती कर रहा है ना बच्चा तो मजाक में मत लो। अगर मजाक में लोगे तो अगले दिन मजाक बन जाओगे। फिर किसी की लड़की पर दोषारोपण मत करना। इसके बाद जब 5 महीने होती है तो उस बच्चे को भूख, पेट में तो बच्चा उल्टा ही रहता है, वो समय के अनुसार सीधा होता है। लेकिन डॉक्टर भी समझ गए हैं आजकल कि मैया लोग को आराम ज्यादा जरूरत है, इसलिए सीधा लिख देता है कि बेड रेस्ट, हिलना डोलना मत। बच्चे उल्टे हैं, मैया लोग खुशी मनाती आराम से रहेंगे। पहले की जो माएँ थी ना वो गोबर ठोक के आती थी, पता ही नहीं चलता था 9 महीना चल रहा है, 9वां महीना इसका कब बालक जन्म ले लेगा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब तो पता चला और बेड रेस्ट चालू। इसके बाद वो जो सुकुमार रहता है, जो बालक अभी थोड़ी सी कट जाते हैं तो हम लोग तो सुकुमार है ना, सोचो वो नाजुक बच्चा 6-7 महीने का कितना नाजुक होगा। वहां के पेट जो है ना, ये बैतरनी नदी से भी गंदगी है इसमें थूक खकार मूत्र सारे गंदगी इसमें पाया जाता है। उस झिलियों में बच्चे रहते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कीड़े रहते हैं भूखे, और बच्चे को नोचते हैं, नोच नोच करके करते हैं, खाते हैं, घाव कर देते हैं। और तब हमारी मैयाएं क्या खाती हैं? मंचूरियन, तीखी वाली, मसालेदार वाली। तो सोचो जब हमें कट जाती है किचन में तो हल्दी भी लगती है हमें, उस बालक को कितना लगता होगा। तो नहीं, हमें तो आज यही खाने की इच्छा है, अगर नहीं खाएंगे ना तो लार टपकेगा बच्चे का। अरे कोई लार नहीं टपकेगा, सब बहाना है। और इसके चक्कर में गरम गरम खाना खाती हैं, बहुत मसालेदार भोजन करती हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे को उस गर्भ में अत्यधिक कष्ट होता है। बार बार निवेदन करता है वो भगवान से कि प्रभु इस नरक से निकालो। अत्यंत कलेश के कारण वो बालक क्षण क्षण भर में बेहोश होता है। जितने माते लोग माए तीखे, कड़वे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि उग्र पदार्थ खाते हैं तो उससे सारे शरीर में उस बालक को पीड़ा होती है। बताएं, जब माँ गर्भवती होती है तो 5 चीज जरूर करनी चाहिए। क्या क्या? 5 चीज करनी चाहिए उनको कि जानकर भी, मजाक रूप में भी अपने जिह्वा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो सबको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खाना ना पचे इसलिए ये दवाई आप लोग लेते रहिएगा। बस उन माओं के लिए है जो बालक को जन्म देती है। नहीं तो अगर एक बार झूठ ना बोले तो मैयाओं को दिनचर्या ना चले तो फिर कैसे दिन बीतेगी, इसलिए बोल सकते।
दूसरा, उससे शौचता रखना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। तीसरा, दया करना चाहिए। किस पे? अपने शत्रु पे भी उस माँ को दया करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जो स्वभाव बाहर दिखाएंगे ना, वही मेरा बालक सीखेगा। आज अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ से ही सब कुछ सीख के आया था। हमारे बच्चे भी सीखते हैं। अभी हम लोग टीवी देखते हैं ना, तो 2 महीने की जो गुड़िया रहती है वो भी टीवी पे आंख खोल के देखती है, जो देख क्या रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत टीवी देखा है जब पेट में थी, इसके कारण। इसके बाद दान करनी चाहिए, प्रतिदिन दान करनी चाहिए गर्भवती महिलाओं को। अब बोलेंगे है ही नहीं मेरे पास, तो कहां से कर? गाय को रोटी खिला दो, कुछ करो। और इसके बाद उस माँ को एक समय ही भोजन करनी चाहिए, 2 समय नहीं। कहेंगे कि डॉक्टर ने बोला है कि बकरी के जैसे मुंह चलाना है, तो उसको क्या करना है देवी जी? वो डॉक्टर का कुछ नहीं जाता, वो ऐसे ही बोलता है मुंह चलाना है। भोजन ओनली फॉर एक समय करनी चाहिए, ताकि बच्चे में संस्कार आवे। पर हमें तो डॉक्टर ने लिख दिया है कि पूरे दिन मुंह चलती रहनी चाहिए। किसके जैसे? बकरी के जैसे चलता रहता है। हाँ, भोजन एक ही बार करो, खून की कमी है, प्रोटीन लो, फ्रूट लो, इत्यादि चीज लो, लेकिन अन्न मत लो। अन्न एक ही समय ही भोजन करो। सामने वाली मैया को बड़ी दिक्कत हो रही बातें करने में, आप घर चले जाइए, अच्छे से बैठकर बात कीजिएगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो बात आए हैं हमसे मिलने के लिए, बात कर रहे हैं पड़ोसियों से, ये तो फिर से मिलेंगे, शायद ये उत्सव हो या ना हो। इसलिए एकाग्र हो कि सुनिए, ये जो बातें हैं ना, जीवन में उतारने वाली बातें हैं। हम यही नहीं सुन रहे, तो हमारा बोलना तो व्यर्थ जा रहा है। 4 घंटे बैठती हूँ, क्यों बैठती हूँ? जो आप लोग सुनो, सीखो। आप लोग अपने में बात करते हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। चलिया नंद कोरी लाला, ये चलिया नंद कोरी लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे। हमें तो गोकुल में बसाए गयो री, हमें तो गोकुल में बसाए गयो री, हमें तो गोकुल में बसाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। राधे राधे। आप तो खावे श्याम
माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, हमें तो खट्टी खटिया पिलाए गयो रे, हमें तो खट्टी खटिया पिलाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, श्याम बैरागिन बनाए गयो रे। आप तो पहने श्याम रेशम का कुर्ता, 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 हमारे तन हमारे तन हमारे तन भस्म रमाए गयो रे, हमारे तन भस्म रमाए गयो रे, हमारे तन भस्म रमाए गयो रे, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, भगवा रंग चढ़ जाएगा वो नजारा क्या होगा। जय श्री राम, देश हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, डमरू जब बज जाएगा तो नजारा क्या होगा। जय श्री राम, देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम जी के आने की खुशी है, जिनको एक बार खड़े होकर के बड़े भाव से खड़े होकर के सभी लोग दुनिया में दुनिया में दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
अंदर से राम के हैं है, बाहर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बाहर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। ये बात भाव से कहिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम मेरे श्याम, मेरे कृष्ण कृपा कर दो, मेरे कृष्ण कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे, श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ओ मेरे श्याम कृपा कर दो। सब को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, हमारा देश हमारा, 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 हमारा देश हमारा। ओ मंगल भारत मंगलहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल रे सदनी, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ओ राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम,
हेलो, जय हो। सभी शांतिपूर्वक बैठ जाए। कथा भगवान श्री राममय हो गई, इसलिए थोड़ा सा शांति बना ले। भगवान श्री राम बड़े शांत थे। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का पालन करना है। कथा में हजारों की है भीड़ जुटी, इसलिए मर्यादा में रहना है। किसी को चोट लग सकती है, बार बार इसीलिए हम नहीं खड़ा करते, लेकिन उन्माद है, जोश है। एक बार जोरदार ताली आया। यदि किसी को दीदी भव्या जी से कथा सुननी हो आगे भी तो संपर्क कर सकते हैं। और हम सब लोग ने यहाँ पहुंच करके पावन कार्य किया है कि भगवान राम का मंदिर तो बन रहा है और ज्ञानवापी बनारस बाबा विश्वनाथ की तैयारी है। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो भारत के सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। हजारों देवालय और हजारों सनातन संस्कृति के संरक्षित वो सब पुरातत्व खोद खोद कर निकाले जा रहे हैं, जो हमारी लाखों साल की परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। तो वह सब लोग भारतीय जनता 24 मोदी में अब की बार तो हम फिर से बुलाएंगे। हमारे पूर्व कारोबारी अध्यक्ष, बहुत ही ये क्षेत्र का जाना माना चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का युवापन से लेकर के और अभी इस नैया को अपने कंधे पर पूरी तरह से लेकर के इस कड़ोदरा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, अंकुर भाई देसाई और नाम है थोड़ा ले। इसके बाद हमारे धनीराम दुबे जी पूर्व सरपंच बरेली और भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर शुक्ला जी संगठन महामंत्री कड़ोदरा के हैं, जोरदार ताली भाई साहब। मोहन भाई संगठन प्रमुख जी, किरण परमार जी संगठन महामंत्री, संजय शर्मा जी कारपोरेटर, कल्पेश टेलर जी कारपोरेटर, लड्डू झा जी कारपोरेटर, अरुण सिंह जी प्रमुख और कार्तिक भाई, शैलेश श्रीवास्तव जी बहुत ही चिरपरिचित चेहरा, कड़ोदरा के जनमानस पर बहुत वर्षों से कार्य करने वाले और पूर्व संगठन प्रमुख भी रहे। जोरदार ताली शैलेश श्रीवास्तव जी के लिए। उसी के साथ हमारे कुछ अतिथि आए हैं, दिलीप सिंह जी जेडी होटल वाले भाई साहब और अंगद यादव जी बहुत ही चिरपरिचित कॉन्ट्रैक्टर। आप सभी लोग भी पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे और भी मेहमान हैं जो कोई पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। और उस महाप्रसाद को, जैसे सत्य सनातन संस्कृति का यह मेला यहाँ पर लगा हुआ है, एक सत्य सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसके झंडे तले आकर के प्रत्येक नगर गांव देश प्रांत का आदमी, भारत के कोने कोने से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पहुंच करके इस सनातन संस्कृति के झंडा तले इस पावन कथा को मना रहा है। अंकुर भाई की तरफ से 15,000 और कल इनका जन्मदिन था तो इन्होंने कहा नहीं मैं भगवान के जन्मदिन पर आऊंगा, आज यहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म है। इनके लिए, इनके जन्मदिन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मुबारक रहे आपका जन्मदिन, आप जियो हजारों साल, हम सबकी भक्तों की दुआ है, आप यूं ही करते रहो, जन कल्याण। देवेंद्र सिंह जी भी आकर के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, देवेंद्र सिंह जी अब आकर के स्वागत करेंगे। सभी यहाँ पर एक माला में है गुथे हुए, माला है पिरोई हुई, माला हो पिरोई हुए, इसलिए इसमें न कोई आगे रहा। कुंदन जी दुपट्टा यहाँ समाप्त हो चुकी है, थोड़ा लाइए आप। दुपट्टा दीजिए भाई, कमेटी वाले दुपट्टा दीजिए यहाँ पे। और प्लीज जब कुछ नहीं हो तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। योग भगाए रोग में ताली आपका एक तरह का व्यायाम है। जो बैठे बैठे नहीं कर सकते वो बगल में पड़ोसी को बैठे हुए नींद से तो उठा सकते हैं, तो फिर से ताली बज जानी चाहिए क्योंकि कथा लंबी हो जाती है।
और अभी अब झांकी की बारी है। झांकी देख के सभी जाना। सभी हमारे क्षेत्र के नेता पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और आप सब लोगों के बीच में इतनी बड़ी पावन महाकथा का यह शुभारंभ पवित्र मास बसंत पंचमी को हुआ है। और भगवान और भाई हमारे ललन यादव जी जो कि बिहार समाज सेवा ट्रस्ट के प्रमुख है, इन्होंने 5100 रुपया दिया है। जोरदार ताली। थोड़ा देर बोल दे रहा हूं, लक्ष्मी माता आ रही हैं, उनकी भी हमें जरूरत है। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता लक्ष्मी माता। तो भगवान और लक्ष्मी का आना जाना लगा रहे, भागवत कथा यूं ही आपकी चलती रहे, महाप्रसाद का भी मन बनता रहे और महाप्रसाद पूरा हो जाए, ऐसी कामना के साथ हम सभी लोग भगवत भजन करते रहें। जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं आता हूं पूरा कथा की तरफ। और लेकिन जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि श्रीनिवास की यह कथा पूरे भूमंडल में गूंज जानी चाहिए। तो बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो, आप सभी का कल्याण हो। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। उन्होंने अपनी माँ को तत्व ज्ञान दिया। जैसे ही तत्व ज्ञान दिए, माता जिसे मोम गल जाती है वैसे गलते हुए नदी बन गई। आज भी गांधी धाम में बिंदु सरोवर नाम से स्थापित है वो नदी। जैसे गया जी में हम पितरों को जैसे गया जी में पितृ श्राद्ध होती है, वैसे ही बिंदु सरोवर में मातृ श्राद्ध की जाती है। वो यहीं गुजरात में गांधी धाम में है। आगे की कथा में बताते हैं कि आकुति देवहूति का विवाह तो उनसे हो गई। आकुति की विवाह रुचि प्रजापति से किया। आकुति के गर्भ से दूसरी संतान जो थी उनकी आकुति, उनके गर्भ से एक पुरुष एक स्त्री हुई। यज्ञ रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु स्वयं और लक्ष्मी माता स्वयं अंश रूपा दक्षिणा के रूप में आई। यही यज्ञ है जो हम अभी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और वही दक्षिणा है जो हम आचार्य को दक्षिणा देते हैं। तो कई बार ऐसा किया जाता है, यज्ञ तो करवा लेते हैं और दक्षिणा देते ही नहीं, बाद में बोलते फल मिला नहीं। क्योंकि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण है और आप लक्ष्मी देते नहीं तो नारायण आते नहीं। फिर उन्होंने तीसरी विवाह और उनकी यज्ञ और दक्षिणा से भगवान को उनके इतने 10-12 संतान हुई। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, स्पति, इधम, कवि, विभु, स्व, सुदेव और रोचन। इसके बाद प्रसूति से विवाह, प्रसूति की विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुई। उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। बहुत सारी वर्णन है कन्याओं की, लेकिन भागवत जी में सिर्फ 16 कन्याओं का वर्णन, जिसमें से दक्ष जी ने 13 धर्म को दिया, एक अग्नि को दिया, एक समस्त पितृगण को दिया और एक भगवान शंकर को सती मां को दिया। धर्म की पत्नी से श्रद्धा से शुभ, धर्म की पत्नी थी 13 उनके पुत्र हुए 13। जैसे श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति 3 पुत्र हुए, पावक, पावमान और सुचि। पितर के पत्नी स्वधा
उन्होंने 2 पुत्री को जन्म दिया, धारणी और वायुना। इनके 2 पुत्र हुए। शिव की पत्नी सती थी। कहा जाता है कि भगवान शिव से यहाँ किया गया है। वैसे जब मैं आई उससे पहले कई बार मीटिंग हो चुकी होगी कि कैसे कैसे क्या किया जाएगा। उसी प्रकार उस समय भी यज्ञ का आयोजन में पहले सारे देवतागण को बुला करके पूछ करके जो कौन से काम कैसे किया जाएगा। दक्ष प्रजापति ने मुनि महात्मा देवतागण सभी को बुलाया, शिव को बुलाया, सबको बुला करके सारे लोग आ चुके थे। लेकिन अंत में क्योंकि मेन वो थे दक्ष प्रजापति, वही केवल उनके पिता ब्रह्मा और शिव जी खड़े नहीं हुए। इस बात से दक्ष प्रजापति को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, लेकिन शिव तो मेरे दामाद है, उन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर को बहुत बार अपशब्द का उपयोग किया। तू पाखंडी है, तू ये है, तू वो है, बहुत कहा। ये बात नंदेश्वर जी को सहन नहीं हुआ, भगवान नंदी को ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया कि दक्ष प्रजापति तू मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है तो तेरा सिर बकरे का हो जाएगा। ये सब देख रहा था भृगु ऋषि जी। भृगु ऋषि जी ने कहा कि श्राप दिया, इसलिए मैं शिव को श्राप देता हूं कि शिव के जितने भक्त, कहा जाता है एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही असंग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ माता जगजननी सती भी साथ गई। ऋषि ने संपूर्ण जगत की ईश्वर जानकर शिवजी का पूजन किया। मुनि अगस्त जी ने राम कथा उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाया। कैसे राम जी ने बाल लीला की है, कैसे कहते हैं ना कि अयोध्या में अभी आप वृंदावन जाएंगे ना तो वृंदावन में बंदर जो होते हैं ना बिल्कुल बहुत नटखट होते हैं, लेकिन अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं। वहां के सभी शांत होते। क्यों शांत होते? क्योंकि मेरे रामचंद्र जी जो थे ना बहुत ही शांत स्वभाव के, और मेरे ठाकुर जी जो थे ना बहुत ही नटखट, इसलिए आज भी वहां के बंदर बहुत नटखट है। अगस्त मुनि जी ने राम कथा उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाया। उन्हें बहुत आनंद आया। शून्य कुछ दिन ठहरने के बाद वो पुनः कैलाश पर्वत वापस आ गए। समय वो चल रही थी जब रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया था। पूरे वन वन भटक करके हे सीते कर रहे थे। माता सती सोचती हैं कि अगस्त मुनि जी ने भी कहा कि ये भगवान है, मेरे स्वामी इष्ट मान रहे, पर ये कैसा भगवान है? अगर ये भगवान है तो पत्नी के लिए क्यों भटक रहे हैं? लेकिन मुख से ये बात नहीं बोल रहे, मन में सोच रहे। शिव जी तो अंतर्यामी, शिव जी जान गए। कहा देवी अगर तेरे मन में कुछ है तो जाके परीक्षा ले ले। अगर मेरे को कुछ मन में होगा, अगर आज्ञा मिल जाए तो हम फुरफुराने लगते हैं कि आज्ञा मिल गई। माता सती को खुजली आने लगी, गई पृथ्वी लोक पे। माता सीता का भेष बना करके रामचंद्र जी के सामने आ गई। लक्ष्मण जी भी आश्चर्य, ये कौन आ गई, भाभी कहां से आ गई? लेकिन रामचंद्र जी तो समझ गए, अरे नहीं ये तो माता स्वयं। हाथ जोड़ करके वंदन किए और बोले माँ आप यहाँ? तो शिव जी कहाँ हैं? मेरे स्वामी कहाँ हैं?
अगर हम चोरी कर रहे हैं और पकड़ा जाए तो इतनी शर्मिंदगी आती है कि वहां से भागा भी नहीं जाता, ना रहा जाता ना भागा जाता। हाल वही हो गई माता सती को कि अरे ये तो जान गई, शर्मिंदगी हो गई। ये सब शिव जी पर्वत पर से देख रहे थे। मुंह बनाई हुई माता सती आई शिव जी के पास। शिव जी पूछते हैं, जो हो गई परीक्षा? कहा ना 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 ना, मैंने तो परीक्षा नहीं लिया, आप पे बहुत भरोसा थी ना, क्यों लेते? शिव जी तो सब जान रहे, ना उन्हें कुछ कहा ना सुना, माता का रूप ले लिया। क्योंकि शिव जी जो हैं राम जी को इष्ट मानते हैं और राम जी जो हैं शिव जी को इष्ट मानते हैं। तो वो जब सीता की रूप ले ली तो मन ही मन शिव जी ने उनका त्याग कर दिया, समाधि ले लिए। माता सती बाजू में बैठी रह गई। कई बरस बीत गए, नयन नहीं खोले। माता सती के मन में संदेह हो ही गया था कि शायद स्वामी ने हमें त्याग दिया है, परित्याग कर दिया है। एक दिन की बात है, उनकी नयन खोली, माता सती सामने बैठी हुई थी। उन्होंने उनको कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा सुनाने लगे, मैया का तो मन लग नहीं रहा था, क्योंकि मन विचलित था कि क्या पता उन्होंने त्याग दिया या रखे हैं, क्या है मन में। लेकिन जब वो समाधि में थे बाबा, तब माता सती ने एक ही प्रण लिया था कि इस शरीर को मेरे स्वामी ने त्याग दिया है, तो हे प्रभु आप तो स्वयं भगवान हो, जितना जल्दी हो सके इस शरीर को मैं त्याग दूं, ताकि प्रभु का त्याग हमें सहन नहीं होता। प्रेम यही है। अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम यही है कि जिस स्वरूप को उन्होंने त्याग दिया उस शरीर को हम त्याग देंगे। लेकिन अब क्या होगा? उसने मुंह घुमाया तो एक बुलाया 10 आया वाला बात है। लेकिन माता सती ने कहा कि इस शरीर को जितनी जल्दी हो सके बस मैं त्याग दूं। शिव जी कथा सुनाने लगते हैं, उनकी मन तो लगती नहीं कथा। उन्होंने देखा कि आकाश से विमान पूछती है कि स्वामी ये सभी लोग कहां जा रहे हैं, सारे देवतागण कहां जा रहे हैं? शिव जी कहते हैं, देवी ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, तेरे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। माता हट करने लगती है कि नहीं हमें भी जाना है, हम जा सकते हैं क्या? मन ही मन सोचती है, पति ने भी तो त्याग ही दिया, कुछ दिन मायके में रहूंगी तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। शिव जी कहते हैं, देवी तुम्हारे पिताजी ने तो हमें आमंत्रण नहीं दिया है, हम नहीं जा सकते। कहा नहीं हमें तो जाना है स्वामी। जब बार बार हट की तब माता सती को कहा कि चले जाइए, हम तो नहीं जाएंगे लेकिन आप अकेले चले जाओ। नंदी भगवान देखते हैं माता सती जा रही है, नंदी भगवान तैयार हो जाते, मैया हम लेके चलेंगे। जैसे ही आई सारी आ गई है, तो कोई मुस्कुरा दे हमें देख करके तो समझ लेना कि ये खुश। हमारे पिता को तो शर्म नहीं आती, बुद्धि नहीं है, लेकिन तू तो समझदार है। बहुत ज्यादा क्रोधित होती है, गुस्से में आकर के अपने अंगूठे से अग्नि उत्पन्न करके अपने पूरी शरीर को भस्म। ये बात पता चलता जब शिवजी को क्रोध से आग बबूला होती आ गई। यहाँ माता सती को अध जली थी, कंधे पे रखा और तांडव करने लगे। जटा तोड़ करके उन्होंने एक दैत्य को पैदा किया और उस दैत्य ने दक्ष को सर धड़ से अलग कर दिया। पूरा यज्ञ
विध्वंस कर दिया उन्होंने, और माता सती को अपने कंधे पर लेकर के पूरे तांडव कर रहे हैं। अब कौन इन्हें समझाए, कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इन्हें समझा सके। विष्णु जी से रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी सुदर्शन से उस शरीर को 108 भाग में बांट दिया, और आज वो भी 108 भाग इस पृथ्वी पे मैया का स्थान बन करके है। जैसे में कामाख्या देवी, चामुंडा स्थान, कई ऐसे हैं जो माता के शरीर से वो स्थान बना है। शिव जी पुनः समाधि में चले जाते हैं। समाधि में जाते हैं, कई बरस बीत जाती है, समाधि तोड़ते ही नहीं। अब तो विवाह करने का कोई चांस नहीं, लेकिन माता सती पुनः हिमालय की पुत्री बनकर आई हैं। बाल्यावस्था में ही शिव जी का पूजन करती है, ध्यान करती है। शिव जी समाधि में हैं, अब विवाह कैसे करेंगे? सारे देवतागण जाकर के समाधि तोड़ने की कोशिश की, जैसे तैसे करके विवाह के लिए मनाया। पुनः उनकी विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती से हुई। कथा तो बहुत ज्यादा है, इसलिए शिव जी का विवाह माता पार्वती से हो जाती है। आगे की कथा में है, आइए एक भजन करते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। ध्यान थोड़ा भटक गया। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, हो ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, दीननाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। ज्योति जगाने वाला कोई नहीं होता। ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। दीनानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको भोले क्यों बिसराया। भोले 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 भोले। शिव समान दाता विपदि विदारणहार। अब लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असवार। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको भोले क्यों बिसराया। मुझको बाबा क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं। 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो।
हेलो, जोरदार ताली होनी चाहिए। हम सब इस प्रांगण में बैठ करके हिंदू सत्य सनातन संस्कृति के पाठ को मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे संस्कृति का मूल हिस्सा है, जो कि हम इस पावन धरा पर आकर के दीदी भव्या झा के पावन सुमधुर वचनों से कथा को सुन रहे हैं। एक कन्या है, अभी इन्होंने कन्या के ऊपर अपनी कथा का एक सारांश दिया। हम सब लोग उस सारांश को जरूर समझें। आपको पता है समाज की दो बुराई, एक भ्रूण हत्या और एक दहेज। दहेज प्रथा हमारे उत्तर भारत के शहरों में, नगरों में, गांवों में बहुत तेजी से व्याप्त है। गुजरात में थोड़ा कम है, लेकिन सब जगह बराबर बराबर है। तो क्या हम सभी लोग सामूहिक रूप से एक सामाजिक पहल करें और एक भ्रूण हत्या और दहेज के लिए हाथ पर भगवान के आगे प्रॉमिस करें? तो होगा ऐसा? तो ताली बज जानी चाहिए। क्या हुआ, दहेज लेने के लिए बोला तो तकलीफ में आ गए? दहेज चाहिए कि नहीं चाहिए? ताली बजाओ जोर से। ये सामाजिक बुराई है। कोई बाप तिनका तिनका करके इकट्ठा करके तब अपनी कन्या को ब्याहे, ऐसा सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। क्योंकि किसी की बेटी बिना पैसे के नहीं ब्याही जाए, ये सनातन कभी नहीं सिखाता। तो ऐसी गलत प्रथा का विरोध करें और स्वयं इस मंडप में बैठ करके विचार करें कि हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी नारी एक वो भी नारी। क्योंकि हमारे यहाँ की कन्या त्रिनधर ओट कहत बैदेही, रावण को ललकार दिया एक घास के तिनकों के लेकर के। एक कन्या बोल पड़ी, रावण की सारी शक्ति, सारा घमंड त्रिनधर ओट कहत बैदेही। जो मिथिला की लली गई थी, उसने चैलेंज कर दिया। यह होता है कन्या। और मिथिला से आई मिथिलेश की लली की पाती बनकर के भव्या जी यहाँ हम सब भक्तों को कर रही हैं संस्कृत के पाठों का मनन पूरा। धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद तुम्हारा। कुछ अतिथि आए हैं, जो कि हमारे राजन सिद्दकी जी थोड़ा लेट पहुंचे भाई साहब, उसी भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर टीम के हिस्सा हैं और बहुत ही सेवक जननायक हैं और अपने कार्यों से जाने जाते हैं। कहीं पहचान वही बड़ी होती जो अपने कामों से जानी जाए। जोरदार ताली इनके लिए। और बबली सिंह महिला मोर्चा उप प्रमुख, 5100 रुपया, वो भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली। और 11,000 अंगद यादव, जाने माने उद्योगपति अंगद यादव जी ने 11,000 रुपया दिया है। जोरदार ताली। ट्रैक्टर 50 किलो चावल और अब आप लोग और 1 कुंटल राधे राधापुरम ग्रुप जो आया था उनकी तरफ से आटा मिला है। और दान पेटी एक गेट पर है, एक स्टेज पर है। सब लोगों को कल कहा था कि मैं भगवान के लिए जरूर मांगता हूं, वही मेरा आराध्य है, वो सबका पूरा करता है, इस कथा को पूरा करता है। और आप लोग कुछ न कीजिए, बस चाहे स्टेज पर आए चाहे गेट पर जाए, बस 100 रुपया दीजिए। भगवान की कथा को आप सभी लोग मिलकर पूरा कीजिए। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो जय जय श्री राधे। खाली खास ध्यान रखेंगे, जब झांकी आएगी आप सब लोग बैठे रहेंगे। दिखाई देता है बड़ा भारी स्टेज लिया है, 8 फुट का ये है, 6 फुट का वो है, सबको दिखता है। बेईमानी मत करना, उठना मत, भीड़ भगदड़ हो जाएगी। समय बहुत कम है, कथा अत्यधिक है, इसलिए शॉर्ट में ले लेते हैं। एक बार की बात है,
क्षीर सागर में त्रिकुट नामक का एक प्रसिद्ध पर्वत है। उस पर्वत पे, वो जो पर्वत था ना, बाकी पर्वतों का श्रेष्ठ था। उस पर्वत पे गजेंद्र अर्थात हाथी के पूरा परिवार रहता था। अपने 100 बच्चों के साथ वो उसी पर्वत पे रहता था। उस पर्वत पे बहुत घोर जंगल, बहुत सारी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्था थी, बेचारा शांति से रहता था। एक दिन की बात है, वो अपने हथनियों और बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने आता है। स्नान करने आता है तो खुशी के मारे अपने सूंड में पानी भर भर के अपने बच्चों को नहा रहा है, अपनी पत्नियों को नहा रहा है, इतना खुश है। लेकिन उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है। हाथी को बहुत अभिमान था। अभिमान क्या था? मेरे 100 परिवार हैं, मेरे से ज्यादा कोई बलवान नहीं, मैं दहाड़ता हूं तो शेर भी भाग जाता है, इतनी शक्तिशाली हैं हम। दिन बीत गई, बच्चे पत्नियां भूखे रह गए। बाद में उस सरोवर से निकल करके बच्चे और पत्नियां जाने लगी। ये हाथी बोलता है, कहां जा रहे हो तुम लोग? हमें इस अवस्था में छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? कहा, देखो महाराज जी, आपकी वजह से हम अपने सारे बच्चे को भूखे नहीं रख सकते। कौन बोल रहे? हाथी की जो पत्नी थी वो बोल रही है कि आपकी वजह से हम अपने बच्चे को भूखे नहीं रख सकते। आप रहो, हम तो चले, हमने तो कोशिश किया, आप नहीं निकले, हमें जाने दो। जब बच्चे और पत्नी को जाते हुए देखा हाथी ने, तब उसकी अकल ठिकाने है। ये बात ग्राह और गजेंद्र की नहीं, हम लोग की बात है। हम लोग के भी मन में ये अहम होता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरे माँ हैं, मेरे बाप हैं, मेरे दुनिया वाले हैं, पड़ोसी है। अरे मूर्ख, यहाँ कोई किसी का नहीं। अगर देखना है ना तो बीमार पड़ के देखना, उसमें पति की परीक्षा हो जाती है कि पति कितना प्रेम करता है। बोलता है, तूने रोटी नहीं बनाया, तेरे से ज्यादा मेरे को दुख रहता है, मैं काम पे जाता कि नहीं जाता। दवाई के लिए बोलते हैं हस्बैंड, जो गाड़ी पड़ी है, पैसे पड़े हैं, तू जा, ऐसे बोलते हैं आजकल के पति। तो इससे समझ लो कि पति कितने प्रेम करते हैं। बोलते हैं कि गाड़ी पड़ी है, पैसे पड़ी है, और जा इलाज करवा ले अपनी, हो सके तो भाई भी साथ में चला जा, हम नहीं जाने वाले, हमारे पास टाइम नहीं। बच्चे बोलते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहू भी कुछ बोलती ही, बहू कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलती है। हम उसी के लिए मर रहे हैं, मेरा 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 मेरा। अरे मेरा कुछ भी नहीं, मेरा ना लेके आए हैं ना लेके जाने वाले हैं। पता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो 5 किलो का रहे, 4 किलो का रहे, जब लाश जड़ जाती है तो राख भी उतना ही किलो का रहता है। ना विश्वास तो कभी वजन करके देख लेना। और इसीलिए इस दुनिया वाले पे हम मरते हैं कि ये मेरा है। अरे मेरा कुछ भी नहीं है, सारी मोह है, सिर्फ मोह है। एक बार विपत्ति में पड़ जाओ तो ससुराल वाले, मायके वाली सबकी पहचान आ जाएगी, पति पत्नी की पहचान आ जाती है। विपत्ति जब आती है तो पत्नियां बोलती है, हमें क्या मतलब, हमने तो वो जेवर पसंद करके आई हूँ, हमारी सहेली ने तो लिया है, मुझे भी लेना है, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे पति का जान जा रहा है, तेरी इज्जत पे पड़ी। ऐसे होते, यहाँ कोई किसी का नहीं। जब हाथी ने देखा कि परिवार मेरा छोड़ के चला गया, तब उसकी अकल ठिकाने में आई। अरे नहीं, यहाँ कोई अपना नहीं। रो रहा है हाथी। जब उसकी नजर उस कमल के पुष्प पे पड़ा, अपनी सूंड से उठा करके, तोड़ करके अपनी की हाथ खड़ा कर लो। और देवी जी हमेशा हाथ खड़ी रखती है, क्योंकि मैं इस भव, इस मोह माया से हमें निकाल लो।
हमें भी कोई ग्राहक खींच रहा है, बस अब निकाल लो। इसीलिए हाथ खड़ी रखती हूँ कि क्या पता कभी उसे नजर पड़ जाए कि इस पगली को लेके जाना है अपने साथ। जैसे ही उन्होंने सूड उठाया, उसने नारायण को तनिक भी समय नहीं लगी, दौड़े चले आए, दौड़े चले आए। माता लक्ष्मी पूछ रही कहां जा रहे हो? कहा गजेंद्र का गौ उधर, इंद्र इधर आके सुनाई दी। इतनी स्पीड में उन्होंने बोला। तब वो हाथी भगवान का विनती करता है कि प्रभु ऐसा क्या काम किया मैंने जो तूने मेरा हाथ थाम लिया। आइए भजन से समझते हैं। बोलिए वृंदावन ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम किया मैंने जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जरा सा तो नाम ही लिया मैंने तेरा। और भगवान नारायण आकर के सुदर्शन से उस गजेंद्र को, उस ग्रह को उद्धार करते हैं। समय बहुत कम है, हमारे लल्ला भी आ ही चुके हैं, इसलिए कथा को स्पीड करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तूने तो सारी कथा सुनी, लेकिन एक कथा दिव्य है जिसे जरूरी है सुनना। इसे सिर्फ परीक्षित को नहीं, हम लोग को भी सुनना चाहिए कि प्रभु इस धरातल पर कैसे आए। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे महापापी घोर पाप करने लगे, तब ऋषिगण ने भगवान नारायण से आराधना करते हैं कि प्रभु जितना जल्दी हो ताली बजा के ताली, जय हो बाके बिहारी जी की। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, जब वे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब वे जन्मे कन्हैया। ताली बजा दो भक्तों, ताली। भगवान का जन्म हुआ है आज, ताली बजा करके।
ताली बजा के ताली, ताली बजा के ताली, ताली बजा के ताली। गए काले सोए थे रखवाले थे हाथों में बरछियां भाले गए काले सोए थे रखवाले थे हाथों में बरछियां भाले वो दिल के काले पड़े थे पाले वो काल के हाले होने वाले वासुदेव ने शाम को उठाया था टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था कैसी बात हो गई वो कुल भाई हर शायर कैसी बात हो गई जब देखते हो गई जब जन्मे कन्हैया करामात हो गई। राधे 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 घटाएं धिकारी अजब मतवारी वो टोकरे में मोहन मुरारी घटाएं धिकारी अजब मतवारी वो टोकरे में मोहन मुरारी सहस बनधारी करे रखवारी तो जमुना ने बात विचारी श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी गाँववारी हमारी मुलाकात हो गई गाँववारी करामात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो छवि नटवर की वो परमेश्वर की वो ईश्वर विश्वम्भर की वो छवि नटवर की वो परमेश्वर की वो ईश्वर विश्वम्भर की नमाज बिगड़ की जमुना बिसर की वो देख के झांकी गिरधर की वासुदेव नगर ली नंद घर की बद्री सिंह ने कथा कही सावर की और सपन तंवर की कलम दवात हो गई सपन तंवर की कलम दवात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई खुल गए सारे ताले वहाँ क्या बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई करामात हो गई करामात हो गई करामात हो गई करामात हो गई। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, और लहंगा की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, हार भी दे दे हो मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, ओह नथिया की दे दे घड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, और कंठे की दे दे तू आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। वो लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जोरदार ताली बजा के जोरदार जय हो राधे रानी की, राधे रानी की, जय हो राधे रानी की। जय हो युग
युग जिए तेरा बाके बिहारी, युग जिए तेरा बाके बिहारी। लखा की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। एक बार जोरदार ताली बजा दी, जोरदार। हमारे ब्रज में कहमे बोले बाल कृष्ण लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय हो। आज लल्ला की बधाई है और बधाई में कोई बैठे नहीं रहते हैं, इसलिए अभी थोड़ी बैठे रहे। अभी नहीं, मैं देख रहा था उत्साह आपकी, अभी झांकी चल रही है, इसलिए अभी तो बैठे रहे। बाद में सभी को कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लल्ला जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खूब सही भक्तों को खूब खूब बधाई। और जो आज के यजमान श्री हैं श्रीमान रविंद्र जी राजपूत, वो भी आज खूब लुटाएंगे और सबको बधाई भी देंगे। तो आपने जो बधाई की तैयारी करी है, ऊपर आ जाकर के सबको बधाई दीजिए और इधर बधाई की आनंद लेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। बधाई सारे भक्तां ने, ये हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भक्तां ने। सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। बधाई में एक बार सभी खड़े हो जाइए और प्रेम से सभी एक एक ठुमका लगाइए। भागवत भगवान की। बधाई सारे भक्तां ने, बधाई सारे भक्तां ने, हो बधाई सारे भक्तां ने, बधाई सारे भक्तां ने। अरे यशोदा मैया के हुई लाल, बधाई सारे भक्तां ने। यशोदा के हुआ देखो लाल, बधाई सारे भक्तां ने। अरे यशोदा मैया के हुई लाल, बधाई सारे भक्तां ने। यशोदा मैया के हुआ लाल, बधाई सारे भक्तां ने। लल्ला जन्म की बधाई हो, बधाई हो। आज जय आंगनो धन्य हुआ है, आज ये अग्नो धन्य हुआ है। श्री कृष्ण को जन्म हुआ है, श्री कृष्ण को जन्म हुआ है। श्री कृष्ण को जन्म हुआ है, श्री कृष्ण को जन्म हुआ है। नाचो रे दे दे नो नोता, नाचो दे दे ताल, बधाई सारे भक्तां ने। यशोदा के हुआ देखो लाल, बधाई सारे भक्तां ने। महलों में आंगना, आंगने में पालना, महलों में आंगना, आंगने में पालना। महलों में आंगना, आंगने
पालने में झूल रहे हो यशोदा को लालना, पालने में झूल रहे हो यशोदा को लालना, पालने में झूल रहे हो यशोदा को लालना। जय उतारा बारंबार, उतारा बारंबार बधाई सारे भगता ने। यशोदा के हुआ देखो लाल बधाई सारे भगता ने। यशोदा दूध खिलावे, 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 यशोदा दूध खिलावे। नंद बाबा धन पालन झुलावे, बाबा धन पालन झुलावे। आंगनिया हुआ जनकार बधाई सारे भगता ने। यशोदा के हुआ देखो लाल बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, हो बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। यशोदा मैया के हुई लाल बधाई सारे भगता ने। यशोदा मैया के हुआ लाल बधाई सारे भगता ने। राधे। हमारी बातों को अन्यथा न ले, हमारी बातों को अन्यथा न ले। यदि ऐसे हम चॉकलेट लुटाएंगे तो जितने आगे आगे हैं सबको तो मिल जाएगा, और जो पीछे पीछे प्यारे भक्त हैं उसको कैसे मिलेगी। तो कार्यकर्ताओं से आग्रह है, सबके साथ एक जैसा सामान होना चाहिए। जो भी बधाई चॉकलेट के रूप में है, जैसे हम प्रसाद प्रतिदिन नित्य देते हैं, ठीक उसी तरह क्रम से ऐसे में क्या होगा, चॉकलेट हम लुटाएंगे, एक के ऊपर एक गिरेगा, चोट लग जाएगी, तो इससे दुख कमेटी को ही होगा। तो एक ही साथ प्रसाद के रूप में सबको बधाई देंगे। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खुशखबरी ये सबने सुनावा, खुशखबरी ये सबने सुनावा, खुशखबरी ये सबने सुनावा, खुशखबरी ये सबने सुनावा। घुमोरे नचन तो मौज मनावा, रजब को मौज मनावा, घुमोरे नचन तो मौज मनावा, रजब को मौज मनावा। अरे आंगड़ियों निकार बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, हो बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। बोली नंद के लाला की जय हो।
एक बार दोनों हाथ उठाकर कहिए नंद के लाला की जय हो। हे नंदी घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कौन कूदी हाथी घोड़ा कौन कूदी पाल 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 की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओए लाला जायो है नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में वो ब्रज में वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार यशोदा ने लाला जायो है अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है अरे लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है वो ब्रज में वो ब्रज में वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कोई भी भक्तगण ऐसे ना करे। यदि ऐसे करेंगे तो बस आरती की थाली प्रज्वलित हो रही है। ये हम सभी के आनंद के लिए हो रही है। हम सभी भगवान बालकृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं और आपके ऐसे आगमन से इतनी महंगी महंगी मशीनें पड़ी हुई है, पलट जाएगी, गिर जाएगी, सब खराब हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, मेरी प्यारी प्यारी माता, उनसे आग्रह है ऐसे ना करे। झांकी का दर्शन सबको मिलेगा, सब झांकी का दर्शन करेंगे, पर आरती के बाद, आरती से पहले कोई भी झांकी का दर्शन ना करे। जो भी 2-4 कार्यकर्ता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आरती तक झांकी की पूजन ना हो। ये नियम है, आरती के बाद ही झांकी की पूजन होती है। तो जो भी हमारे ठाकुर जी हैं, जो भी हमारे सखी बन करके आई हैं, तो उनकी पूजन आरती बाद करेंगे हम। मेरी प्यारी प्यारी माताएं, आपसे आग्रह है, झांकी के आरती के बाद ही हम झांकी का पूजन करेंगे। बालकृष्ण लाल की जय हो। हमने ऐसा सूचना दिया, इसके मतलब ये नहीं मुंह भारी करनी है, मुस्कुरानी है और झूमनी है। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, आगे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो।
नंद मगन मन मोतियां लुटावे, नंद मगन मन मोतियां लुटावे, नंद मगन मन मोतियां लुटावे, नंद मगन मन मोतियां लुटावे। रानी यशोमती झुलना झुलावे, रानी यशोमती झुलना झुलावे, माती यशोमती झुलना झुलावे, माती यशोमती झुलना झुलावे। आज रही आज रही आज रही आज रही आज रही घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है ब्रज में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू और टोना, कृष्ण की छवि में है जादू और टोना, कृष्ण की छवि में है जादू और टोना, जब की छवि में है जादू और टोना। देखो बलदाऊ 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 के है भैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है ब्रज में कन्हैया अवध में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया देखो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बधैया के बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्म है कृष्ण कन्हैया अवध में बाजे बधैया हो। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया रे बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया रे बाजे बधैया। जन्म है वो जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री माँ में कहते केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया रे जन्मदिन मदन गोपाल
गोपाल का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का, आया जन्मदिन मदन गोपाल का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। प्राण हमारा है तू और सबरिया, लग जाए तुमको शाम हमारी उमरिया, इसके सिवा क्या तुझको दो। बोली नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, 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 oh happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। ओए पार दिन ये आए, पार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए। तुम रहो हमेशा साथ, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, कृष्णा हैप्पी बर्थडे टू यू। झुके अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई ऐसे नहीं बजती है, नाचते झूमते हो दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हरि बोल। बज रही आज बधाई। वो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो
हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगो, हो गई बात निराली। हो गई बात निराली लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हरि बोल। दाढ़ी हो गई काली। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। हो नंद झुके, हो नंद झुके, हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो। बज रही आज बधाई। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। वो 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हो गए आज जवान देखो, हो गए आज जवान। वो 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हो गए आज जवान देखो, हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए मीठी मीठी तान। मीठी मीठी तान हो देखो, मीठी मीठी तान। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। हो नंद झुके, हो नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 आइए सभी लोग आनंद लूटेंगे, दोनों हाथ उठा करके। हो राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। हो कृष्णा 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 कृष्णा। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। कृष्णा 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 कृष्णा। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। हो राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब केवल शांति पूर्वक 2 मिनट की सूचना श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे और सभी को यहाँ से बधाई मिलेगी। प्रसाद के रूप में वो बधाई लेकर के जाएंगे और जिनको लगे बधाई देना है ऊपर आकर के दीदी के पास, तो ऊपर दीदी के पास आकर के आप बधाई दे भी सकते हैं। साथ ही साथ कल की जो कथा का प्रसंग है, वो कथा का प्रसंग है श्री गोवर्धन लीला। इसमें क्या होती है, इसमें गोवर्धन नाथ जी को, मेरे ठाकुर जी को 56 भोग लगती है। अब यदि कमेटी को सौंप दिया जाए तो कमेटी तो लाएगी ही लाएगी, लेकिन यहाँ पे हजारों भक्त हैं। कल हम भगवान को 56 भोग नहीं, कम से कम 1008 भोग लगाएंगे। गोवर्धन नाथ की जय हो। तो सभी पूरी प्रयास रहनी चाहिए, विशेष परिस्थिति में बाहर से खरीद के लाना है, और यदि बाहर से भी खरीदना है तो मीठा खरीदना है।
हालांकि कोई परिस्थिति हो तो बाहर से नमकीन भी ला सकते हैं, लेकिन प्रयास ये होनी चाहिए हम अपने गोविंद के लिए, अपने गोवर्धन नाथ के लिए हम खुद से घर में बनाएं और प्रसाद लेकर के आए। और साथ ही साथ दूसरी सूचना यह है, जो कई सारे भक्त आए हमसे मिलने के लिए और कह रहे हैं कि देवी जी की कथा हमारे गांव में, नगर में, शहर में, कस्बे में अथवा किसी सोसाइटी में करानी हो तो आप बिल्कुल आकर के, मैं यहीं बैठा रहता हूं। और यदि आपको लगे कि मेरे पास धन की अभाव है और कथा सुनना है हमें, तो भी देवी जी की एक संस्था है जिसका नाम है सत्यम परम धीमहि, तो उस संस्था के सहयोग से भी आपकी कथाएं जरूर सुनाई जा सकती है। तो आगे जो 3 मार्च है, वो 3 मार्च से देवी जी की जो संस्था है सत्यम परम धीमहि, उस संस्था के माध्यम से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 3 मार्च से 9 मार्च राजदीप सोसाइटी के पास G9 डिंडोली में शिव महापुराण कथा हो रही है। तो इन भक्तों में यदि लगे कि मुझे जाकर के वहां पे यजमान बनना है, सेवा देनी है, कमेटी में शामिल होना है, संस्था में शामिल होकर के मुझे उसको संभालना है, अथवा ऐसा लगे कि मुझे उस पूरा कथा का यजमान बनकर के पूरा शिव कथा बहुत कम होती है, तो शिव कथा का श्रेय हमें लेना है, तो आप आकर के मिल सकते हैं। देवी जी की संस्था के माध्यम से वहां कराया जा रहा है। साथ में तीसरी ये है, चौथी ये है, जो सभी लोग मोबाइल लेकर के खड़े थे, वीडियो बना रहे थे, तो मैं उनसे कहूं कि ये जो कथा है, मैं उनसे कहूंगा कि जो कथा है वो देवी भव्या झा इस YouTube चैनल पे लाइव है, तो आप जाकर के पूरी वीडियो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और लगे तो एक दूसरे को भेज करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की सूचना। अब सुनते हैं शैलेश जी क्या कह रहे हैं। सूचना यही है कि गीत और है तो हो जाए भाई, हो जाए तो हो जाए जोर से ताली। चलो भाई, चलिए वो म्यूजिक में लगा दो। भीड़ ज्यादा है इसलिए अपने सुरक्षा का बहुत ख्याल रखिएगा। शिकायत आप न बने, सहयोगी बन जाएं। अभी इसके बाद आरती करने का मन है सब लोगों का। हम भी हरी इच्छा प्रोग्राम अब आरती की तरफ जा रहा था, लेकिन आप भक्तों की विशेष मांग पर एक गीत का तराना रुकिए, प्रसाद लेके जाइए, कोई भी जाए ना, बहुत देर नहीं हुई है। खाना बनाना घर में रहता है वो तो बन ही जाएगा। अभी 7-6:30 बजा हुआ है, तो सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि रुक जाए। खाना रोज बनता है, लेकिन कन्हैया का जन्म कभी कभी होता है, और श्रीनिवास में तो पहली बार हुआ है। जब से श्रीनिवास सोसाइटी बनी है तब से लेकर अभी तक सोसाइटी के कई सालों के बाद इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन श्रीनिवास सोसाइटी कर रही है। हमारे उमाशंकर दुबे जी प्रमुख रहे और अभी तक हैं, और इन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सोसाइटी के सभी कर्णधारों को साथ में लिया। गाना सेट हो जाए बता देना। आइए, थोड़ा समय का अभाव मेरे पास है, और पांडे जी इस बात को ध्यान में रखते हुए एक भजन मेरी ओर से, और मैं चाहूँ सभी लोग अपनी अपनी हाजिरी लगा ले, ठाकुर जी के चरणों में नाच ले। बोली नंद के लाला की जय हो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना
गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दिल में तू श्याम नाम की, 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 दिल में तू श्याम नाम की। जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सांवरा हरि बोल। दिल से बुला के दे। वो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है, कान्हा के हाथ है, वो भक्तों कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, पल भर की बात है, वो भक्तों पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है, कान्हा के हाथ है, वो भक्तों कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, पल भर की बात है, भक्तों पल भर की बात है। अगर तुझको यकीन नहीं, अगर तुझको यकीन नहीं, अगर तुझको यकीन नहीं, अगर तुझको यकीन नहीं, जरा झोली फैला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 हेलो, आप आरती होने जा रही है, कृपया मंच खाली कर दें। प्रेम पूर्वक आरती करके सभी खड़े होकर के प्रसाद लेकर के जाएं। प्रसाद वितरण आरती के बाद शुरू होगा। घर पर बिना प्रसाद लिए ना जाएं। समय अधिक नहीं हुआ है, विलंब नहीं है, ये आपके मार्केटिंग का समय है, इसके लिए ऐसा समय चुना गया है, इसलिए थोड़ा सा और विलंब होगा। कोई जाए नहीं बिना प्रसाद लेके। क्या हुआ बोलो? श्री राधे। हाँ
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जो भी ठाकुर जी के पास, झांकी के पास जो भी भक्तगण है उनसे आग्रह करूंगा कि यदि आपको मन में ठेस ना पहुंचे तो आप नीचे उतर जाए। मन में ठेस ना पहुंचे हमारी बातों को तो आप सभी नीचे आ जाएं। स्टेज से नीचे आ जाइए सभी लोग, मेरा निवेदन है, सभी नीचे आ जाइए। सभी भक्तों से आग्रह नीचे आ जाए और प्रेम से बालकृष्ण जी की, ठाकुर जी की आरती उतारे हम। बोले बालकृष्ण लाल की। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भूर्भुवस्व ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य। जो जहां है वहीं शांत हो जाए, एक जगह खड़े हो जाए, आरती के लाभ ले। आगे बिहारी लाल की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं तेरत मैया। कनुआ कहे तेरत मैया। परम मदिते मन लेत बलैया। परम मदिते मन लेत बलैया। इनको सर्वस अपनो दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे श्री राधा वर कुंवर कन्हैया। 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 ब्रज जन को नवनीत खवैया।
रज जन को नवनीत खवैया, रज जन को नवनीत खवैया, रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तारी बोलन मधुर सुहावे, 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 सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे, तो तारी बोलन मधुर सुहावे, तो तारी बोलन मधुर सुहावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, 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 अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की लीजिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुरलीधरहारम, सदा वसंतम हृदयारते भवं भवानी सकं नमामि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय नो हरि, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्यं गौरी नारायणी नमोस्तुते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, दोनों हाथ उठा करके सभी भाव से हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, हरि बोल, राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण
हरे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनम्